बिलोली की धर्म सभा में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य प्रवक्ता फारूक अहमद ने की है। इससे पहले भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने तेलंगाना के मुतनाज़ा लीडर टी राजा सिंह को नांदेड़ आने से रोकने में कामयाबी हासिल की थी। इस प्रोग्राम को लेकर शुरुआत से ही वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना कड़ा विरोध जताया और इस सिलसिले में वंचित के शिष्टमंडल ने जिला प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था। फारूक अहमद के मुताबिक कालीचरण महाराज के भड़काऊ बयान पर अंदरूने 3 दिन पुलिस खुद कार्रवाई नहीं करती, तब ऐसी सूरत में वंचित बहुजन आघाड़ी कालीचरण पर मुकदमा दर्ज करवाएगी और इस सिलसिले में अदालत का रुख भी करेगी। पुलिस ने उनको मतलब आने पे उनकी परवानगी रद्द की थी, क्या कहें? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे वारदात और वाक़े हुए हैं जहां पर तेलंगाना के आमदार टी राजा सिंह के भड़काऊ बयानात की वजह से वहां पर कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है और वो सारी एफआईआर है मौजूद। लातूर है, श्रीरामपुर है, पूना है, औरंगाबाद है। ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ पे इनकी वजह से वहाँ पे दंगे हुए हैं। इसीलिए हमने कहा था कि भाई रमज़ान का महीना है और भीम जयंती का उत्सव है और ऐसे त्योहारों के मौके पर नांदेड़ का कानून व्यवस्था बाधित हो। पहले ही पुलिस के ऊपर तान होता है, बंदोबस्त होते हैं और अभी रामनवमी हुई है, हमने देखा कि उसमें भी बड़ा बंदोबस्त था। तो इसलिए हमने कहा था कि ऐसे भड़काऊ भाषण से अगर कोई मामला बिगड़ जाएगा तो नांदेड़ ज़िले का चैन अमन इसमें आएगा। तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमारी उस मांग को गंभीरता से लेते हुए उनको आने नहीं दिया, अपने तरीके से उनको वहाँ पर रोक दिया और वो एक उसके लिए हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम आवाम को भी कहना चाहते हैं कि जनता को भी नफ़रत के इन झांसों में नहीं आते हुए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भड़काने वाले तो कोई भी आके, और 70-80 साल हो गए मुल्क को आज़ाद होकर, इस आज़ाद देश के अंदर सभी धर्म और जाति के अंदर तरक्की भी हुई है, एजुकेशन बढ़ा है और एजुकेशन बढ़ने से अपने अपने अकल सबको आई है। उन लोगों ने अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। किसके भड़काने पर भड़क जाकर नौजवानों को भी चाहिए कि किसी के राव में बहते जाने की बजाय उन्होंने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सर, इसके अलावा उन नहीं आने के लिए जो रोक लगाने के लिए जो अलग अलग इकदाम किए गए थे, तो उन पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किए गए। हाँ, बिलोली के अंदर एक सुलेमान साहब नाम के एक शख्स के बारे में इतला मिली है कि उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऐसा मामला नहीं था कि जिसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल किया जा सके, लेकिन उनके बयान को गलत अंदाज में बताकर जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी अफसोसनाक है। और पुलिस ने इस तरीके से, यानी आप चोरों को छोड़कर शरीफों के ऊपर अगर कार्रवाई करते रहोगे तो चोरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो ये कार्रवाई का मैं मजम्मत करता हूँ, पुलिस प्रशासन का तीव्र निषेध करता हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई काबिल बर्दाश्त नहीं है और उनको और उनके समर्थकों को चाहिए कि वो इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करें और हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। जब भी ये उनके खिलाफ में अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम साथ में खड़े रहेंगे। कालीचरण ने कल भाषण दिया, उसके अंदर भड़काऊ भाषण किया, तो समाज में तेज निर्माण करने की। देखिए, जो कालीचरण नाम के है ये सिर्फ धर्म का अवतार लेके आए हुए हैं। ये अकोला ज़िले के बचपन में पैसे चुरा कर भागा हुआ बच्चा है, एक शरारती बिगड़ा हुआ बच्चा है और उनका आप देखो, उनकी लैंग्वेज देखो, कोई एजुकेशन नहीं है। पीछे उन्होंने कहा था कि जंगली सुअर का बाल कहीं में तो भी डुबा के रखो और फिर उसको कुछ तो करे तो लड़कियां मोहित होती है और ये करे तो बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे टाइप के ये बंकस लोग हैं और देखो ये हिंदू समाज को ही पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो हिंदू नौजवानों से गुजारिश है कि आप ये कालीचरण जैसे लोग जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको पढ़े लिखे होते हुए भी आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। कौन सा जिहाद है और कौन सा लव जिहाद है? लव के साथ में जिहाद नहीं हो सकता और इतना लव जिहाद करे कि अब लोगों को जिहाद से लव हो जाएगा। तो ये लव जिहाद और कोई जिहादी नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है। कौन कहता है? कौन से काफिरों को काटना अगर मुसलमानों को फ़र्ज होता तो 1400 साल हो गए इस्लाम को आकर और भारत के अंदर भी हम देखते हैं कि सैकड़ों सालों से मुसलमान ने कितने हिंदुओं को काफिर बोल के कत्ल किया हुआ है। आज जेलों के अंदर कत्ल के इल्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कैद कौन है? 95% जो कत्ल के मामले में कैद है वो तो सब ऊंचे तबके के लोग हैं। बहुजन वर्ग के तो कत्ल के मामले में 5% भी नहीं होंगे और जो भी होंगे वो सब गैस तेल बेचने के, गोश्त बेचने के, भंगारे बेचने के छोटे छोटे इल्ज़ामों में हमारे लोग जाते हैं अंदर। तो कत्ल करना ये कोई इस्लाम में एक मासूम को हत्या करने को बहुत बड़ा गुनाह बताया और ये सब गलत फहमी फैलाने का काम
कालीचरण जैसे ढोंगी लोग करते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो उनके झांसे में ना आए, अपना करियर करें, नौकरी करें, बेरोज़गारी से जूझने के लिए वो संगठित हो जाए। और पुलिस प्रशासन से भी मैं अपील करता हूँ कि पुलिस को कल उनका बयान आया हुआ है और 2 दिन का वक्त पुलिस ले ले। ये 3 दिन के अंदर, आने वाले 3 दिन के अंदर पुलिस ने अगर उनके बयान की जांच करके उनके ऊपर सिर्फ मामला दर्ज नहीं करना है। अगर सुलेमान नाम के वो शख्स के बयान से दंगा होने के इम्कान थे, तो यहाँ तो डायरेक्ट उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया है, तो उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और वो कालीचरण को पुलिस ने हिरासत में लेना चाहिए, अटक करना चाहिए और इसी तरह उनको भी जेल में भेजना चाहिए जैसे उनको भेजा है। अगर आप कार्रवाई न्यूट्रल है तो मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो कालीचरण के ऊपर भी मामला दर्ज करें और उनको हिरासत में नहीं। अभी 3 दिन के अंदर अगर पुलिस प्रशासन खुद होकर उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं कराती है तो फिर हम प्राइवेट कंप्लेंट देंगे और हम कंप्लेंट देकर उसको मामला दर्ज कराएंगे। अगर फिर भी पुलिस ने हमारी कंप्लेंट पे भी नहीं किया तो हम अदालत में जाएंगे और अदालत में जाकर, और मैं यहाँ तो अपील करता हूँ कि हमने हमारे साथियों के ज़रिए नांदेड़ की अदालत में एक पिटीशन लगाई है कि टी राजा सिंह के जैसे लोगों को नांदेड़ ज़िले के अंदर परमानेंटली उनको आने से बंदी करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि विचारों की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए और विचारों से लड़ाई करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। राजा सिंह हो, कालीचरण हो, अगर इनको विचारों के ऊपर चर्चा करनी है तो आ जाए, मैदान में आ जाए, इन कैमरा आ जाए, आप लगाओ सभा। कहाँ पर आपको कौन से मुद्दे पे बहस करनी है, कौन सी चर्चा करनी है, कौन से लव जिहाद पे करनी है, लोक संख्या जिहाद पे करनी है, कौन से भी मुद्दे पे आपको अगर चर्चा करनी है तो हम तैयार है। आ जाओ, आपको चैलेंज, ओपन चैलेंज करते हैं हम, सामने आ जाओ, बैठो, कैमरे के सामने आओ, कहीं स्टेज लगा लो और चलो आप देख लें कि कितनी बुद्धिमत है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अकेले कुछ भी बड़बड़ करते हैं तो आपके हर मुद्दे का आपको करारा जवाब दिया जाएगा।